रेलवे में अप्रेंटिस करने के 4 बड़े फायदे, वो भी आईटीआई के माध्यम से। हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल यशवी आईटीआई पॉइंट में। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि रेलवे में अप्रेंटिस करने के 4 बड़े फायदे क्या होते हैं। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, रेलवे में जॉब कौन नहीं करना चाहता। अगर सुविधा हो अच्छे पैसे की और अच्छे फैसिलिटी की तो कौन नहीं करना चाहेगा। और रेलवे की जॉब में ये सारी सुविधाएं देती है। इसमें जॉब करने वाले को इसलिए रेलवे की सैलरी हाई डिमांड पे रहती है। वैसे तो रेलवे में कई सारी नौकरियां हैं, लेकिन हम बात करेंगे अप्रेंटिस के बारे में। तो अप्रेंटिस के बारे में के जरिए रेलवे में नौकरी पा सकते हैं। अपने इस वीडियो में बाकी कुछ हम बताएंगे। जानने के लिए आगे बने रहिए हमारे इस वीडियो में। उससे पहले जान लेते हैं कि मैं किस टॉपिक पे आपसे बात करूंगा। और सबसे पहले मैं बताऊंगा अप्रेंटिस के बारे में। चलिए जानते हैं क्या है वो। नंबर 1, अप्रेंटिस क्या है। नंबर 2, अप्रेंटिस के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए। नंबर 3, अप्रेंटिस के लिए आयु सीमा क्या होनी चाहिए। नंबर 4, अप्रेंटिस में सिलेक्शन का क्या प्रोसेस होता है। नंबर 5, अप्रेंटिस ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। नंबर 6, अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आपको सैलरी दी जाती है या नहीं दी जाती है। नंबर 7, अप्रेंटिस ट्रेनिंग में करने के बाद आपको क्या करना होगा। नंबर 8, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब कैसे मिलेगी। तो ये रही हमारी टॉपिक। आज इसी टॉपिक पे हम आपको बताएंगे। नंबर 1, अप्रेंटिस क्या होता है। दोस्तों, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षुक या सीखने वाला। जब आप किसी भी चीज़ को ट्रेनिंग के प्रोसेस में रहते हैं या उसे सीखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप प्रशिक्षुक यानी कि अप्रेंटिस कहलाते हैं। नंबर 1, अप्रेंटिस क्या होता है। दोस्तों, अप्रेंटिस का मतलब होता है प्रशिक्षुक या सीखने वाला। जब आप किसी भी चीज़ को ट्रेनिंग के प्रोसेस में रहते हैं या उसे सीखते हैं या कोई भी काम करते हैं तो आप प्रशिक्षुक यानी कि अप्रेंटिस कहलाते हैं। नंबर 2, अप्रेंटिस के लिए क्या योग्यताएं होनी चाहिए। चलिए बताते हैं अप्रेंटिस के लिए आपकी क्या योग्यताएं होनी चाहिए। रेलवे ने अप्रेंटिस के लिए कुछ योग्यताएं रखी है। जैसे में आप क्लास 10 पास होना ज़रूरी है, ये अनिवार्य है। आप किसी भी स्टेट से हो, यूपी बोर्ड या अन्य किसी भी स्टेट से हो। और दूसरी बात, इसमें आप आईटीआई किसी भी ट्रेड से किए हो जिसमें आईटीआई आप क्वालिफाई किए हो और आईटीआई में अच्छे मार्क्स लाए हो। बस यही दोनों है अप्रेंटिस के लिए योग्यताएं, जिसमें आपको दोनों में क्लास 10 और आईटीआई में पास होने ज़रूरी चाहिए। बात करेंगे नंबर 3, अप्रेंटिस के लिए क्या आयु सीमा होनी चाहिए। तो अप्रेंटिस के लिए आयु सीमा रेलवे ने निर्धारित की है। अप्रेंटिस के लिए आपकी आयु सीमा 15 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक होनी चाहिए, जिसमें आपको कुछ छूट भी दी जाती है। जैसे मैं इन कैंडिडेट को बताना चाहता हूँ। ओबीसी के लिए 3 वर्ष की छूट, एससी एसटी के लिए 5 वर्ष की छूट, ये आपको कुल छूट मिलती है। यानी देखें तो आपको कुल मिला के आपको 15 वर्ष से 30 वर्ष के बीच अप्रेंटिस करने के योग्य होते हैं और आप इसमें अप्रेंटिस कर सकते हैं। नंबर 4, अप्रेंटिस में सिलेक्शन के क्या प्रोसेस है। तो अप्रेंटिस में सिलेक्शन की प्रक्रिया, जब आप रेलवे अप्रेंटिस का फॉर्म भरते हैं तो आप जिस ट्रेड से आईटीआई किए होते हैं आपका सिलेक्शन उसी ट्रेड के लिए होता है, चाहे आप आईटीआई में किसी भी ट्रेड से आईटीआई किए हो। जैसे में हम आपको बता दें, इलेक्ट्रॉनिक, फिटर, वेल्डर, कारपेंटर, प्लम्बर आदि ट्रेड से किए हो तो आपको उसी ट्रेड से अप्रेंटिस का सिलेक्शन एडमिशन मिलता है। इससे पहले क्या थे कि एडमिशन होते थे, लेकिन 2021 के गाइडलाइन के अनुसार भारत सरकार ने आपके 10 और आईटीआई के नंबर के आधार पर आपका मेरिट लिस्ट तैयार करती है, जिसके आधार पर आपका सिलेक्शन होता है किसमें, अप्रेंटिस रेलवे में।
किसमें, रेलवे अप्रेंटिस में आपका सिलेक्शन होता है। तो आपको बार बार बता रहे हैं कि अपना हाई स्कूल और ITI का नंबर अच्छे रैंक पे रहेगा तो आपका सिलेक्शन जल्दी होगा। बात करेंगे नंबर 5 के, अप्रेंटिस में ट्रेनिंग कितने दिनों की होती है। तो अप्रेंटिस ट्रेनिंग में स्टूडेंट को 1 वर्ष की ट्रेनिंग दी जाती है। उन हर स्टूडेंट को चाहिए कि इन 1 साल में ट्रेनिंग के दौरान मन लगाकर, जी जान लगाकर ये ट्रेनिंग सीखना चाहिए। ये वही दौर होता है जिस पे आपका पूर्ण भविष्य टिका रहता है, आपका पूरा भविष्य निर्भर करता है। अगर आप ट्रेनिंग के दौरान थोड़ी भी मजाक किए तो आपकी जीवन बर्बाद हो सकते हैं। इसीलिए आप अपने ट्रेनिंग के सुझाव प्रति अपने ईमानदारी और अच्छे से रहें और अपना ट्रेनिंग अच्छे से करें। नंबर 6, अप्रेंटिस ट्रेनिंग में क्या आपको सैलरी मिलती है। चलिए हम आगे आपको बताते हैं। अप्रेंटिस ट्रेनिंग में आपको हर ट्रेड के लिए अलग अलग सैलरी दी जाती है। ये आपको ट्रेड पर निर्भर करता है। ज़्यादातर स्टूडेंट को देखा गया है कि 8,000 से लेकर 10,000 तक के बीच में इनको सैलरी दी जाती है। एक बात आपको बता दूं कि ये आपकी सैलरी ही होती है जो आपको परमानेंट नहीं दी जाती है। जब तक आप अप्रेंटिस कर रहे हैं उसी के दौरान और ट्रेनिंग के दौरान ही बस दी जाती है। ये स्टूडेंट को बस अपने रहने खाने और खर्चे का पैसा दिया जाता है और अन्य कुछ नहीं दिया जाता है। नंबर 7, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद क्या होता है। दोस्तों, जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाती है तो आपको एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होता है जिसमें आपको पासिंग या परीक्षा ज़रूर पास करने होंगे। इसके बाद आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट दी जाती है जिसका नाम NAC यानी कि नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होता है। ये आपको सर्टिफिकेट दिया जाता है तो आपका मान यहाँ से शुरू हो जाता है कि आप यहाँ से अप्रेंटिस कर चुके हैं। नंबर 8, अप्रेंटिस ट्रेनिंग के बाद आपको जॉब कैसे मिले या नौकरी कैसे मिलेगी। चलिए बताते हैं आपको नौकरी के बारे में कि आपको नौकरी कैसे मिलेगी। दोस्तों, जब आप अप्रेंटिस सर्टिफिकेट पा जाते हैं यानी कि NAC पा जाते हैं तो आपको रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी में, अन्य नहीं, ग्रुप डी की नौकरी में आपको 20% की छूट मिलती है जिसे आपको अप्रेंटिस देती है। ये ग्रुप डी की एग्ज़ाम में आपको अप्रेंटिस के तहत 20% की छूट मिल जाती है जिससे आपका नौकरी का सपना आसान हो जाता है। दोस्तों, आज हम बताएंगे आपको इंडियन रेलवे के तहत अप्रेंटिस करने के 4 बड़े फ़ायदे। सबसे पहले जानेंगे ये फ़ायदे क्या होते हैं और ये फ़ायदे आपके लायक हैं या नहीं है, ये आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो ज़रूर देखिए ये हमारा वीडियो। 4 फ़ायदे, 4 बड़े फ़ायदे, रेलवे में अप्रेंटिस करने के 4 बड़े फ़ायदे। फ़ायदा नंबर 1, अगर आपका सपना है रेलवे में सरकारी नौकरी पाने का तो आप अगर ITI किसी भी ट्रेड से कर चुके हैं तो आपको अप्रेंटिस करने की बहुत ज़रूरी है और अप्रेंटिस करनी चाहिए क्योंकि अप्रेंटिस करने के बाद आपको रेलवे ग्रुप डी में एग्ज़ाम में 20% की छूट मिल जाती है जिससे आपका अप्रेंटिस करने से आपको 20% की छूट मिल जाती है और ये बहुत बड़ा फ़ायदा है। बात करेंगे फ़ायदा नंबर 2 के बारे में। अगर आप ITI करके अप्रेंटिस करने के लिए सोच रहे हैं, आपको अप्रेंटिस थ्रू 20% की छूट मिल जाती है। जो ग्रुप डी में मान लेते हैं कि अगर आपका एग्ज़ाम ग्रुप डी का 100 नंबर का होता है तो आपको 20 नंबर पहले ही से मिल चुके हैं और बाकी 80 नंबर अगर आप पासिंग मार्क भी लाते हैं तो आपकी नौकरी पक्की है। किसमें, ग्रुप डी में। ग्रुप डी में आपको नौकरी पक्की है क्योंकि 20% पहले मिल चुका है। 80% में आपको कुछ नंबर लाने होते हैं जिसमें आपकी नौकरी पाने की आसान तरीके बन जाते हैं। बात करेंगे फ़ायदा नंबर 3 के बारे में। अगर आप सपना किसी भी सरकारी नौकरी का देखते हैं तो आप उसी सरकारी नौकरी या उसी सरकारी विभाग में अप्रेंटिस करिएगा जिसमें आपका सपना है जाने का कि हमें रेलवे में जाना है, हमें DRDO में जाना है और कई सारे ऐसी सरकारी कंपनियां हैं जो आपको अप्रेंटिस करवाती हैं।
बहुत से स्टूडेंट क्या करते हैं कि अप्रेंटिस किसी भी प्राइवेट कंपनी से कर लेते हैं और अपना सपना तोड़ देते हैं। तो ऐसा गलती आप कभी भी मत करिएगा जिससे आपका सपना टूटे। तो इस वजह से अप्रेंटिस करिएगा जहां आपका सपना हो। नंबर 4, फ़ायदा नंबर 4, आप अप्रेंटिस एक बार ही, बस एक बार ही कर सकते हैं। किसी भी ट्रेड से कहीं भी और कभी भी बस एक बार आप अप्रेंटिस कर सकते हैं। अगर कभी मान लीजिए आप प्राइवेट कंपनी से आईटीआई करके और अप्रेंटिस कर लिए, तो आपका सपना है सरकारी नौकरी में पाने का या कुछ करने का, तो ये आपका सपना नहीं रहेगा, क्योंकि आप एक बार अप्रेंटिस कर चुके हैं और जीवन में बस एक ही बार, एक ट्रेड से एक ही बार अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो ऐसी गलती आप कभी भी मत करिएगा जिसके लिए आपके सपने टूट जाएं। आपका जिस सपना होगा उसी सपने के लिए आप अप्रेंटिस करिएगा। कैसी लगी जानकारी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर, ताकि ऐसी वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे और आपके जितने भी दोस्त हैं उन तक भी शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद। और जुड़ना ना भूलिए हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, जो कि हमारा व्हाट्सएप ग्रुप लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।